कैम्ब्रिज इंग्लिश के एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक लगभग 70% एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी कंपनी में सक्सेस के लिए जरूरी हैं। अगर आपको इंटरव्यू के दौरान अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है या आप नर्वसनेस की वजह से अटक जाते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं है तो भी डिसहार्टेंड मत हो। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ 5 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज एंड कॉन्फिडेंस बूस्टिंग टिप्स ताकि आप अपना अगला इंटरव्यू एस कर सकें इवन इफ योर इंग्लिश इजंट परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, जो कि है फोकस ऑन क्लैरिटी ओवर परफेक्शन। स्पीक क्लियरली एंड एट अ स्टेडी पेस। धीरे पर साफ बोलना ज्यादा इफेक्टिव है बजाय जल्दी जल्दी इम्परफेक्ट इंग्लिश बोलने के। यूज सिंपल वोकैबुलरी। अपने सेंटेंसेस को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करिए। क्लैरिटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ये समझाने के लिए। पहले हम देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस और फिर हम देखेंगे एक सिंपल सेंटेंस जो सेम मीनिंग डिलीवर करता है। ठीक है। द मीटिंग वॉज कन्वीन्ड टू डेलिबरेट ऑन द इंट्रिकेट डायनामिक्स ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। Sounds very complicated, right? Now, let's simplify this. The meeting was held to discuss the details of the project. Simple है, same meaning deliver हो रहा है, तो problem क्या है? Language को complicate नहीं करना चाहिए। जितना simple रखेंगे, उतना confident आप feel करेंगे बात करते वक्त। Next है, आप genuine रहें। Just be genuine. अपनी पर्सनैलिटी और एंथुजियाज्म दिखाइए। छोटी मोटी लैंग्वेज स्लिप्स के बारे में ओवर वरी मत करिए। पर्सनैलिटी और एक्साइटमेंट दिखाने का मतलब है इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना, थॉट्स को ऑनेस्टली रखना सामने और चीयरफुल फ्रेंडली वर्ड्स यूज करना। फॉर इंस्टेंस, आई लाइक बुक्स के बजाय आप कह सकते हैं आई लव थ्रिलर्स, I just read Gone Girl and it was awesome. You get it, right? अगर फिर भी आपको लगता है कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो एक शॉर्ट ऑनेस्ट स्टेटमेंट ऐड कर दीजिएगा। आई एम वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग माई कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। इससे ये पता चलता है कि आप अपनी फ्लुएंसी की कमी के बारे में वाकिफ हैं और आप उसे इम्प्रूव करने के लिए एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 इज स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज टिप्स। लर्न की फ्रेजेस। इंट्रोडक्शंस, ट्रांजिशंस और रैपिंग अप के लिए कुछ रेडीमेड फ्रेजेस रखिए। आपकी अपनी टूल किट ऑफ फ्रेजेस फॉर ऑल ऑफ द अबव। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम एक्साइटेड टू बी हियर। आप रिहर्स करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं ट्रांजिशन के एग्जांपल की तरफ। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, लेट मी शेयर माय थॉट्स। रैपिंग अप का एग्जांपल कुछ ऐसे हो सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग विद योर टीम। इस पे मेहनत जरूर लगेगी ऑब्वियसली, पर यह आपके इंटरव्यू सक्सेस और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। जब हम किसी चीज पर मेहनत करते हैं हमारा दिमाग मानने लगता है कि हम उसे डिजर्व करते हैं। ये मेरे लिए पर्सनली एक माइंड हैक जैसा काम करता है। नेक्स्ट इज टू यूज पॉजेस इफेक्टिवली। अगर सोचने के लिए आपको टाइम चाहिए, एक शॉर्ट पॉज ले लीजिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिलर वर्ड्स जैसे कि यू नो, लाइक, बेसिकली। ये ज्यादा दफा यूज नहीं करना चाहिए। फिलर वर्ड्स रिडंडेंट लग सकते हैं और आपकी लैंग्वेज स्किल्स को कमजोर दिखा सकते हैं। पॉजेस लेना एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप वर्ल्ड के कोई भी अच्छे स्पीकर्स की स्पीचेस को सुनेंगे तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे, ज्यादातर टाइम ये लोग सिर्फ अपने वर्ड्स को ही नहीं बल्कि अपने पॉजेस को भी इफेक्टिवली मैनेज करना जानते हैं और इस स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। फॉर इंस्टेंस, आप पानी पीकर या सिंपली पूछ करके एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। कैन आई टेक अ मोमेंट टू रिकलेक्ट माय थॉट्स? इसको कह देने में कोई हर्ज नहीं है। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर आपको क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आया तो पोलाइटली इंटरव्यूअर से पूछ लीजिए कि क्या वो रिपीट या क्लैरिफाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। माइंडसेट ओवर लैंग्वेज। आपको याद रहे कि सबके पास अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं। लैंग्वेज सिर्फ एक पार्ट है। ऑब्वियसली कंपनी को आप में और भी बहुत सी क्वालिटीज चाहिए होती हैं, सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश नहीं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इंटरव्यू से पहले एफर्मेशंस यूज करिए ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और नेगेटिविटी के लिए कम स्पेस बचे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिस करी है, आप प्रिपेयर्ड हैं और आपको पता है कि आपको कैसे इस इंटरव्यू को अपने लिए डील करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी नेगेटिविटी नीचे चली जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस शाइन करेगा। अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? और आप इनको मेरे साथ बोल सकते हैं। आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग माई गोल्स एंड मूविंग फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। आई हैव द स्ट्रेंथ टू overcome any challenge that comes my way. Next is handling nerves. Simple breathing techniques. अब पोस्चर को सही रखने से एंजाइटी काफी कम हो जाती है। थोड़ा स्ट्रेस ठीक है क्योंकि परफॉर्मेंस में मदद करता है। मैं स्ट्रेस को उतना ज्यादा बुरी नजर से नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है स्ट्रेस अगर एक लिमिटेड अमाउंट में है तो चलता है, आप और ज्यादा सीखते हैं उससे एंड इट्स ओके। बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस अच्छा नहीं है क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस आपकी नींद खराब कर सकता है, जिससे इंटरव्यू के दिन सब कुछ बिगड़ सकता है। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट इज प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। रिकॉर्ड एंड लिसन टू योरसेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने अंदर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनने से आप अपनी प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी
और नर्वस हैबिट्स जैसे कि लाइक, बेसिकली, इन वर्ड्स को बोलना कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में आप पॉजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सिंपल सी प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग टू योरसेल्फ करके सुबह मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस भी बहुत हेल्प करती है। इससे आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अवेयरनेस बढ़ती है और इन प्रैक्टिसेस से आप अपनी डिलीवरी और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट कर सकते हैं। रिहर्स आंसर्स फॉर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं काफी लोग करते भी हैं ये। अगर आपको ये टैक्टिक नहीं पता है इंटरव्यूज क्रैक करने की तो मैं आपको अवेयर कर दूं कि ये एक एक्चुअली काफी प्रेवलेंट प्रैक्टिस है और जो लोग अपने इंटरव्यूज को लेकर सीरियस होते हैं वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपके लिए इस वीडियो में एक लिंक शेयर कर रही हूँ जहां आप कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, उस लिंक को जरूर देख लीजिएगा। पहले से थोड़ी प्रैक्टिस करने से आपको एंजाइटी कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप ज्यादा प्रिपेयर्ड फील करेंगे। कई क्वेश्चंस आपने पहले से देख रखे होंगे। इस प्रेपरेशन से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको कॉन्वर्सेशन अपने कंट्रोल में लगेगी, जिससे आप अपनी क्वालिफिकेशंस को अच्छे से शोकेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज मॉक इंटरव्यूज। फ्रेंड्स, मेंटोर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रैक्टिस करके रियल इंटरव्यू जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। यूट्यूब पे भी काफी मॉक इंटरव्यूज हैं दैट आर अवेलेबल फॉर फ्री। आप उनको सर्च करके उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आप इंटरव्यू का प्रेशर हैंडल करना सीख जाएंगे और आपके आंसर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट आएगा। आप फ्री इंग्लिश लर्निंग एप्स भी ट्राई कर सकते हैं जिसे आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी एप्स आपको फेलो लर्नर्स और नेटिव स्पीकर्स के साथ भी रेगुलर प्रैक्टिस करने को अलाउ करती हैं। आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। अगर टाइम और बजट आपका अलाउ करे तो आप फॉर्मल लैंग्वेज ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिकेशन पे फोकस करती हो। पॉइंट नंबर 5 इज हाईलाइट योर स्किल्स एंड वैल्यू। प्रिपेयर रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के एग्जाम्पल्स को रेडी रखिए, जैसे कि कैसे आपने अपने टीम प्रोजेक्ट्स में एक वैल्यूएबल टीममेट की तरह कंट्रीब्यूट किया या आपके फ्रेंड्स आपको क्यों वैल्यू करते हैं। एग्जाम्पल sentence. During a team project to launch a new product, I took the initiative to streamline communication by creating a shared project tracker. This improved efficiency and ensured we met deadlines which my teammates appreciated. तो इस तरह के sentences को आप prepare कर सकते हैं ताकि आपके मुंह से ये बिना लड़खड़ाए निकल सके इंटरव्यूज में। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी चाहिए, मेहनत अच्छी चीज है। आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। Emphasize your strengths. इंटरव्यू में अपनी स्ट्रेंथ्स और रोल या कंपनी को कैसे आप बेनिफिट कर सकते हैं इस पे फोकस करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म दिखाई देता है। इससे आप कॉन्वर्सेशन को उन टॉपिक्स की तरफ ले जा सकते हैं जिन पे बात करने के लिए आप कंफर्टेबल फील करें और ये करने से भी आप नर्वसनेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि अब आप उन टॉपिक्स पे बात कर पाएंगे जो आपको पसंद है। ऑटोमेटिकली आपके ऊपर से प्रेशर कम होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा इंटरव्यू को डील करने का। बेशक इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो सकती है आपकी सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। अगर आपकी इंग्लिश उतनी फ्लुएंट नहीं है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ड्रीम जॉब नहीं पा सकते। आज के वीडियो में मैंने शेयर किए 5 टिप्स जिनसे आप इंटरव्यू में कामयाब हो सकते हैं, चाहे आपकी इंग्लिश उतनी फ्लुएंट हो या ना हो। अभी याद रखिए, लैंग्वेज स्किल्स में इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता है, लेकिन इंटरव्यू में सक्सेस पाना पॉसिबल है अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें और डेडिकेटेड रहें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। आपके पास अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और इंडीड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ऐसी ही टिप्स के लिए। आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज।